हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे, उसको पूरा वॉच कर पाएंगे। तो गाइस, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। और आज का रिएक्शन हम देने वाले हैं शिवानी पे, जो आजकल कंट्रोवर्सी में है। और रागनी जी ने अभी लाइव करी थी, तो मैंने उस पर कुछ पॉइंट अपने क्लियर किए थे और कुछ रह गए थे, तो जो बाकी के रह गए हैं उन पॉइंटों को मैं क्लियर करना चाहती हूँ। तो गाइस, मैं कहना चाहती हूँ कि जिन्हें रागनी जी ने अपने पैनल पे लिया था, वो शिवानी के एक टाइम सब्सक्राइबर थे और वो शिवानी के वीडियो वॉच किया करते थे, ब्लॉग वॉच किया करते थे, देखते थे। तो उनका भी कहना यही है, जब हम उसको देखते थे तो हमें काफ़ी दया आती थी। देखते थे यार कि मतलब ये लेडी बहुत संघर्ष में चीज़ों को कर रही, जिस तरीके से वो कहती सुनती थी, ऐसा लगा हमको ऐसा शुरू में। लेकिन जब वो पति की बुराई करने लगी बहुत ज़्यादा, हर बात पे वो रोती रहती थी, तो मतलब रोना भी एक ढंग था। हर दिन एक ही बात कहना, हर दिन एक ब्लॉग में एक ही बात कहना, कुछ था ही नहीं उसके पास बोलने के लिए। तो ऐसा लगता था फेक बिल्कुल, तो वो चीज़ें गलत लगने लगी। और सबसे बड़ी बात, उसकी श्वेता जी जो हैं, उनका एक रिएक्शन वो भी देती हैं। तो वो उनका कहना ये है कि उन्होंने मतलब जो अपना रिएक्शन दिया, तो वो उनका कहना यही है कि जो लेडी का हस्बैंड प्रोस्टिट्यूट वाली लेडियों के पास जा रहा है, तो वो उसके लिए कोई कैसे मर सकता है। एक तरह शिवानी अपने पति पे इतना ब्लेम करती है, चीज़ों को बोलती है कि मतलब गलत के साथ इस तरीके से मेरे आदमी के मतलब मेरे हस्बैंड के संबंध हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में फिर उस आदमी के लिए वो कैसे सोच सकती है कि रिश्ता मुझे जोड़ना है, उसके लिए मरे जा रही है। क्यों मरे जा रही है? उसके लिए अपना प्यार दिखाना करना, मतलब वो सब चीज़ें फिर फेंक लगती थी। या तो तुम उसकी इतनी धज्जियाँ मत उड़ाओ सोशल मीडिया पे, तुम इतना अपने पति के लिए बोल रही हो, तुम्हें रिश्ता ही जोड़ना है, तो उसको वो रखो, प्राइवेट रखो उस चीज़ को। लेकिन आप उसके लिए गलत बोल रही हो, तो ये चीज़ें कुछ समझ में। तो उनका कहना भी यही था कि इस तरीके से किसी गलत आदमी का सपोर्ट कोई औरत कैसे कर सकती है, जिसका पति दूसरी जगह जा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, पी खा के गंदी गालियाँ दे रहा है। तो ऐसी औरत जब आ गई है और एक बार उसको इतना मारा है कि वो रात को गई है पुलिस स्टेशन और तब उसने FIR कराई है। तो ऐसे में जब ऐसी सिचुएशन है, तो फिर उसके बाद में वो ऐसी चीज़ें कैसे कर सकते हैं? फिर तो जब एक बार लड़ाई ली है, तो उस चीज़ें सही में ही उसी तरीके से सही करे ना वो। जब उसके अगर चीज़ सही हो रही है तो सही तक रखे, और नहीं हो रही है तो इतना सोशल मीडिया पे क्यों लाई हो उसको कि वो ऐसा है, उसके माँ बाप ऐसे हैं, उसके भाई बहन ऐसे हैं, और उसकी भतीजियाँ ऐसी हैं। मतलब कितनी चीज़ें, बहनों के लिए इतना गंदा बोल, बहनों की ऐसे आग लगाती थी, मेरी नंदें ऐसे कहती थी, मेरी सास ऐसी थी, और मेरे ससुर ऐसे थे, मेरा पति ऐसा था। बहुत चीज़ें वो गलत बोलती थी। तो जब तक उसको पति चाहिए था, उसके साथ रहना था, तो उसकी इतनी छीछी नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया पर। और इसी पर ही एक दूसरी सब्सक्राइबर उनकी ये भी बोलती हैं, जिनका नाम देवजनी है, कि मैं उनकी सब्सक्राइबर थी और मतलब उनकी कहानी को देख के मुझे भी बड़ा वो लगता था शिवानी जी की, कि पति का ऐसा वो है, कोई सपोर्ट नहीं है, घर के हालात भी ऐसे ही हैं, पापा इसी तरीके से उतना नहीं कर पाते हैं, अंकल जी काम इतना वर्क नहीं है, दुकान है, दुकान से उतना इनकम नहीं हो पाता। जैसे शिवानी बताती थी अपने ब्लॉग में कि मतलब हमारी दुकान से भी इतना इनकम नहीं हो पाता है, पापा की ऐसी हालत है, और
घर का कुछ नहीं हो पा रहा है, और अपने बारे में वो सब कुछ बताती थी, कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस सब चीज़ों को देख के मतलब जाहिर सी बात है, जितनी चीज़ें वो ब्लॉग में दिखाती थी तो लगता ही है कि यार सामने वाला परेशान है। हम भी किसी को जब देखने लगते हैं ना बार बार, तो कहीं ना कहीं दिल से जुड़ाव होने लगते हैं। उसकी परेशानियों से ऐसा लगता है कि हमसे कोई हेल्प होगी तो हम करेंगे, या कहीं तो कुछ हो सकता है। और तो वो सब्सक्राइबर भी यही बता रही थी कि उनकी बेटी को देख के सबसे ज़्यादा मुझे दया आती थी। तो बेटी को जो मेरा मन होता था वो मैं भिजवा देती थी। कभी कोई गिफ्ट भिजवा दिया, कपड़े भिजवा दिए, कोई खाने की चीज़ भिजवा दी। और खाने की चीज़ जब हम भिजवाते थे बेटी के लिए तो पूरे परिवार के लिए ही भिजवा देते थे। तो इस तरीके से देवजनी जी जो हैं वो बोल रही थी इस बात। और फिर उन्होंने एक बात और बताई कि मुझे मेरी बेटी का एडमिशन करवाना है, मुझे 7,500 रुपये की ज़रूरत है। तो मैंने 7,500 रुपये भिजवा दिए उनको। मैंने कहा चलो कोई जो हेल्प हो रही है वो हेल्प मैं कर दूँगी। उस टाइम को उन्होंने भिजवा दिए। तो मतलब इस तरीके से भी लोगों ने दिए हैं पैसे, उनके साथ भी इन्होंने फ्रॉड कर दिया। जो व्यक्ति इस तरीके से तुम्हें दे रहा है 7,500 कोई पैसे नहीं होते हैं क्या? खुद कहीं पे तुम काम करोगे ना, सुबह से शाम तक लगोगे, तब पता चलेगा तुमको। अब आप क्या है, सोशल मीडिया पर आए, मांगना शुरू कर दिया, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी ये प्रॉब्लम। लोगों ने कर भी दिया भाई, जो सक्षम है वो उन्होंने दे दिया। और बहुत से तो ऐसे हैं बेचारे उस चीज़ से डील कर रहे हैं, दूसरों के घर में झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे बर्तन धो रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने घर परिवार को देख रहे हैं। तो ऐसे भी लोग, चलो कोई नहीं, वो भी एक अलग वो चीज़ हो गई। तो फिर बोली कि धीरे धीरे इनकी चीज़ें, फिर इन्होंने दूसरी बार फिर मुझसे मांग करी। मेरी भाभी का ऑपरेशन था, मैं हॉस्पिटल में थी। पहले इन्होंने कॉल किए, फिर इन्होंने मैसेज किए, फिर मेरी मैसेज का मैंने इनकी मैसेज का जवाब दिया कि मैं ऐसे ऐसे फंसी हुई थी, मेरी भाभी हॉस्पिटल में थी, उनकी डिलीवरी होने वाली थी। तो जो इन्होंने पैसों की डिमांड कर रखी थी अपने मैसेज के थ्रू, 30,000 रुपये मांगे थे उस टाइम पर। बोले 30,000। जब मैंने वो मैसेज देखा था तो उस मैसेज से मुझे दिमाग में इतना एफर्ट लगा कि मतलब पहले पैसे मांगे, मतलब वो अपनी बातें बता रही, मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन, कोई भी है तो जाहिर से यही लगा होगा कि भाई पहले 7.5 मांगे, फिर 30 मांगे। उन्होंने खुद अपने मुँह से बताई ये चीज़। तो मुझे वहाँ पर गलत लगा ये चीज़, वो चीज़ मुझे गलत लगी कि 30,000 नहीं। मतलब कोई भी सोचता है, नेचुरल सी बात है कि चलो 2-4 हज़ार, 5-6 हज़ार दे दिया, लेकिन अब सीधे 30,000 तो बड़ी अमाउंट होती है भाई, एकदम से कोई नहीं देता। तो वो बोली कि मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं दिए। तो कह रहे फिर इनका बेटी का बर्थडे था, मैंने उस दिन मैसेज किया, तो मैसेज का इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कह रहे पहले ऐसा होता था, मैं ज़रा सा कोई मैसेज करती थी वो सीन हो जाते थे, लेकिन वो उस मैसेज को सीन ही नहीं किया मेरे। अगर मैंने पैसे दिए होते तो मैसेज सीन हो जाता, पैसे नहीं दिए तो मैसेज भी सीन नहीं हुआ। तो कह रहे इस टाइप के थे। तो उस दिन से मुझे पूरा अंदाज़ा आ गया था, सिर्फ मांगने के लिए ठग विद्या इन्होंने सोशल मीडिया पे चला रखी थी। जो दे अच्छा है और जो ना दे तो फिर वो बेकार है, उससे तो बात ही नहीं करनी। तो इस तरीके से चीज़ें थी। कह रहे और जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मेरे दिमाग में बहुत बड़ी इस चीज़ के लिए आई। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद इन्होंने किसी ब्लॉगर के ऊपर, सोशल मीडिया पे किसी ब्लॉगर के ऊपर इतना गंदा ब्लॉग बनाया था कि जिसे देख के मैं अंदर से जान गई थी कि ये इस तरीके से कैसे कर सकती है। जो अपने आप को हनुमान भक्त कहती है, ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई है, तो वो किसी के लिए ऐसा कैसे बोल सकती है? इतना गंदा बोली, उस लेडी के लिए इतना गंदा बोला। तो इससे मेरे मन में और ज़्यादा एक तरीके से दूरी आने लगी है, एक तरीके से इनकी चीज़ों को मैं समझने लगी। फिर मैंने तुरंत इनसे अपने पैसे मांगे, जो मैंने 7,500 रुपये इनको दे रखे थे। तो वो पैसे मांगने के बाद ही कह रहे ये चिढ़ने लगे, उस पर भी ये मेरे से क्या बोल। तो इनका यही जवाब आता है कि दे देंगे, सबको पैसे की ज़रूरत है,
मुझे पैसों की ज़रूरत थी तभी मांगा था। सब अपने लिए कमाते हैं और सभी मेहनत करते हैं। तो देवजनी जी बोले कि मैं तो अपना पैसा मांग रही थी जो मैंने मेरी खुद की मेहनत का था। भाई तुमने हेल्प मांगी, मैंने तो तुम्हारी उस टाइम हेल्प कर दी। अब मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, तो इसमें मेरी गलती क्या है? वो मैंने हार्ड वर्क करके वो पैसा कमाया था और हार्ड वर्क करके कमाया था, तो वो मैं उसको वापस मांग रही थी, तो मैं इसमें गलत क्या कर रही थी? तो वो चिढ़ गई थी इस बात पर। तो शिवानी जी ये बताइए, 7.5 भी आपको एडमिशन के लिए दिया, उधर रागनी जी भी बोल रही थी कि जब आपसे मांगा था हमसे भी मांगा था बच्ची के एडमिशन के लिए, तो आप मतलब इधर भी उधर भी जहाँ जैसे ट्राई होता था सब जगह सब कुछ मांगती थी, है ना। और उन्होंने दिया भी था रागनी जी ने एडमिशन के लिए बच्ची के, वो तो बच्ची की सभी चीज़ें पूरी करते थे। इधर आप इनसे भी मांग रही थी। और जब वो ब्लॉगर के लिए आपने डाला था जगत दीदी के लिए, तो वो चीज़ वो कह रही कि मुझे माइंड हुई थी वो चीज़, तो मैं समझ गई थी ये ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई है। अगली ये हनुमान जी को इतना मानती, तो इतना गंदा किसी लेडी के लिए कैसे बोल सकती है? तो पहले ये भी एक लेडी और वो भी एक लेडी, इतना गंदा कैसे बोल सकती है? तो मन में चीज़ें उनकी जब वो समझने लगी थी, कुछ ना कुछ हमें ऐसा होता है ना, जब कोई हमारे साथ सामने वाला गलत करता है, जब तक हम नहीं समझ पाते हैं तब तक तो हम धोखा खा रहे हैं, लेकिन जब समझने लगते हैं ना कुछ चीज़ें, तो हमारी अंदर की चीज़ें खुद बताने लगती हैं। ये हमारी इनर कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है कि हमें बताने लगती है कि ये सामने वाला हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ झूठी है। तो वही चीज़ उनको महसूस होने लगी कि ये फ्रॉड कर रही है। पहले से 7.5 मांगे, चलो मैंने दे दिया, और 7.5 दिए तो ये फिर 30 भी हिम्मत बढ़ी और 30 भी मांगना शुरू कर दिया, मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ कागज़ वागज़ छुड़ाने हैं। तो चीज़ें समझ, और सामने वाला दिन रात एक करके कमा रहा, तो वो क्यों नहीं लेगा भाई अपने पैसा? जब उसे अंदाज़ आ रहा है कि तुम इस तरीके से फ्रॉड कर रही हो, तो वो तो पैसा मांगेगा ना अपना। किसी का भी है, मेहनत का है, वो हेल्प भी करेगा तो किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करेगा ना, किसी ठगने वाली का हेल्प थोड़ी करेगा जो फ्रॉड कर रही है, जिसने अपनी डेली वेज की ज़रूरतों के लिए जो ऐसे मांग रही है, तो वो ऐसों को क्यों देगा? क्योंकि देखो, दान पुण्य भी और किसी की हेल्प भी करी जाती है ना, वहाँ करी जाती है जहाँ उस चीज़ का पुण्य लगे। कोई भी है, मैं हूँ या आप हो, वहीं दोगे जहाँ पे वो दान लग रहा है भगवान की नज़र में। अब ये लोग, ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों पे क्या लगेगा दान? आप अगर किसी को डोनेट कर रहे हैं तो क्या लग रहा है? वो नहीं लग रहा ना। तो उन्हें अंदाज़ा आया तो वो अपना पैसा मांगने लगे, जिस पर आप चिढ़ गई। क्यों चिड़ी भाई? जो जैसे दे रहा है वो वैसे ले भी तो सकता है, वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है ना, चीज़ें वो लेगा या नहीं लेगा। इसमें चिढ़ने वाली बात कौन सी है? फिर आप मैसेज सीन करने बंद कर देते, तो इससे साफ पता चल रहा, जो वो बता रही हैं कि मैसेज सीन करने भी बंद कर देते, तो इससे साफ पता चल रहा है शिवानी जी आप कितनी बड़ी फ्रॉडी हो। आपको सिर्फ पैसे से मतलब है। आप पैसों से दोस्त बनाए थे, पैसों से ही माँ बाप बनाए थे, यहाँ तक कि आप अपने सब्सक्राइबर जो हैं उनको भी लूटी हो, जो आपके संपर्क में आए हैं, जिन्होंने चाहा है एक आध बार कि वो आपकी हेल्प करें, तो फिर आपने उन लोगों को भी पकड़ लिया है, फिर उनसे फिर दोबारा पैसे मांगे। और ऐसे कितने लोग होंगे, ये तो सामने आए हैं, देवजनी जी हैं, श्वेता, ये लोग अब सामने आए हैं, तब इनका पता चल रहा है। ऐसे बहुत से होंगे जिनका पता ही नहीं है, वो बेचारे सोशल मीडिया तक आने में थोड़ा सा घबरा रहे होंगे या थोड़ा सा वो होंगे, बहुत से हेजिटेशन भी करते हैं आने में। तो कितनों के साथ आप फ्रॉड करके बैठी हो, और उन्हें अंदाज़ा आ गया तो उन्होंने मांग लिया। क्या गलत करा है इसमें? अपनी मेहनत का पैसा उन्होंने दिया था तुमको, भाई उनको ज़रूरत हुई, उन्होंने मांग लिया, इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? और हेल्प करने की जगह वो उन्होंने हेल्प करी भी। भाई वो कपड़े भेज रही हैं, वो खाने पीने का सामान भेज रही हैं, तो ऐसा नहीं उन्होंने हेल्प करी भी आपकी। बोले कई चीज़ों से मैंने नोट किया था, अपने पिताजी के फ़ोटो के आगे वो RIP लिख दिया था इन्होंने, तो उस चीज़ से मुझे बहुत आघात लगा था अंदर से। मैंने तुरंत कॉल लगाई थी, मेरा कॉल हालांकि रिसीव नहीं करा इन्होंने, पर बाद में वो खुलासा हो गया था
कि तुम इस तरीके से क्यों लगा रही हो। बताओ, अपने पिताजी के आगे भी इन्होंने इस तरीके से अपने पापा का इस्तेमाल भी ऐसी चीज़ों में करा, किसके लिए, व्यूज़ के लिए। तो व्यूज़ तो कैसे भी है आ जाते, आप सोशल मीडिया पे हो, व्यूज़ तो कैसे भी आ जाएंगे, धीरे धीरे मेहनत करते रहो, बढ़ते रहेंगे। पिताजी का भी इस्तेमाल कर लिया, तो कितने हद तक गिरे हो ना शिवानी जी। आप बस एक एक करके आपकी पत्ते खुल रहे हैं धीरे धीरे। और अभी कितने लोग होंगे जितनों के साथ आपने फ्रॉड किया होगा। और जो अपने पैसे मांग ले उसको आप बद्दुआ दे देती हैं। वो कह तो रही हैं कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी उस टाइम पे, इन्होंने मुझे भी बद्दुआ दी थी, मेरी फैमिली को भी बद्दुआ दी थी। मैं कैसे भूल जाऊँ। तो मैं ऐसी औरत को कैसे छोड़ सकती हूँ जो मैंने हर चीज़ में हेल्प करने के लिए मैं आगे बढ़ी थी, इनकी चीज़ों को देख के। तो ये तो अगर नहीं करोगे तो ये तो बद्दुआ दे देंगे। और उनके हस्बैंड तो साफ कह रहे थे, मैं तो इनसे कहता था कि ये फ्रॉड है, हर बात पर रोके आ जाती है ब्लॉग में अपने, ये फ्रॉड है, ये डिजिटल बेकारी है। ये बेकारी तो वैसे मांगते हैं, ये वैसे ही है। और सही बात है, आप डिजिटल बेकारी हो जो सोशल मीडिया पे आके अच्छे कपड़े पहन के अच्छी बोलने से शुरुआत करके अपनी इस तरीके से मांगते हैं। और एक सड़क में मिलते हैं भिखारी, तो वो भिखारी जैसे लगते हैं। लेकिन तुम जैसे लोग ना फैशनेबल भिखारी हैं कि पूरा अपने आप का मेंटेनेंस भी रखेंगे, इज्जत पा जाएगी तो बोलेंगे भी, और वैसे भीख भी मांगेंगे। तो इस चीज़ को देखो, इतने लोग उनकी तरफ से आ गए हैं, रागिनी जी ने इतने लोग, इतनों के वो स्क्रीनशॉट लगा रही है, इतने पैनल पे लेके लाइव उन लोगों से लाइव करवा ली है। अब क्या बोलोगी आप शिवानी जी? अब कोई चीज़ है, अब कोई चीज़ है आपके पास बोलने के लिए? तो अब तो आपके पास कोई शब्द नहीं है ना बोलने के लिए। या अभी भी सफाई चाहिए आपको, या अभी भी सबूत चाहिए आपको कि मैंने तो ऐसे नहीं करा है, मेरे पीछे पड़ रही है शताब्दी ने पता नहीं क्या कहा उनसे, रागिनी जी से, इस वजह से मेरा पूरा, वो लोग मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, मेरे खिलाफ़ ना हो गए। कोई किसी के खिलाफ़ में नहीं होता। क्या ज़रूरत है? उनके 3 चैनल चल रहे हैं और दूसरा वो कपड़ों का बिजनेस अलग करती हैं। क्या ज़रूरत है आपसे? वो खुद कमा रही है, वो आपको देख के क्या जलेंगी? तो जिसके लिए है कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें हैं बोलना, तो अब खुल के एक्सेप्ट कर लो। बस यही है आपके सामने कि सोशल मीडिया पे आके आंटी जी से माफ़ी मांग लो, और जितनों के साथ फ्रॉड हुआ है उनसे माफ़ी मांग लो, तभी आपका उद्धार हो सकता है, तभी शायद चीज़ें ठीक हो सकती। नहीं तो हर दिन ट्रोल होती रहोगी, इसी तरीके से लोग बोलेंगे और आएंगे। और जितने जो अभी नहीं आए हैं ना वो भी आएंगे, क्योंकि एक से एक की हिम्मत बनती है, एक से एक की चैन बनती। तो आप देखना, अभी 2 आए हैं, कब तो 4 आएंगे, फिर 8 आएंगे। इसी तरीके से ये चीज़ें बढ़ेंगी। अगर चीज़ें ठीक अपनी तरफ से करना चाहती हो तो माफ़ी मांग लो, बस यही आपके आगे रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। और गलती आप मानोगे नहीं, क्योंकि आप तो हनुमान भक्त हो। हनुमान जी से अर्जी लगाओगी और ऐसी अर्जी लगाओगे, ऐसी बद्दुआ मिलेगी कि आदमी रोता रहेगा, जैसा आपने शताब्दी जी के लिए बोला। तो ठीक है गाइस, मैं यहीं पर ही अपने रिएक्शंस का एंड करती हूँ। और फुल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।